अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है, आज का जो मेरा व्लॉग है, वो जनाब आपको 2x की स्पीड में 4x की स्पीड में मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा था और मुझे पता है कि इतने लंबे व्लॉग कोई भी देखना पसंद नहीं करता। इत्थे जनाब इन्ने बड़े भांडे इकट्ठे हो गए सन कि मैं परेशान हो गई सा। मैं कली इन्ने बर्तन किस तरह धोवांगी। इन्ना टाइम लग गया सी जनाब, 2 से ढाई घंटे लग गए मुझे बर्तन धोने में। पता नहीं कहाँ कहाँ से बर्तन निकल आते हैं। फिर मैंने कहा चलो 4x की स्पीड लगा के ना तो जनाब मैं बर्तन धोती हूँ, और तेज़ 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 जो स्पीड है ना उस पर मैं आपको अपनी वीडियो दिखाती हूँ। और यहाँ पर बर्तन धोते धोते मुझे याद आया कि मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी बनानी थी, तो क्यों ना मैं उसको भी साथ में धो के रख लूँ। तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में किस किस को मूंग की दाल की खिचड़ी ज़्यादा पसंद है और किसको चने की दाल की पसंद है। मेरे मियाँ साहब को चने की दाल की खिचड़ी पसंद है और मुझे मूंग दाल की खिचड़ी पसंद है। और आप सब लोग बताएं कैसे हैं, क्या हाल है। यहाँ पर जनाब मैं सोच रही थी कि क्यों ना बर्तन धोने वाली जो जाली है ना वो मैं बदल लूँ। तो मेरे पास मियाँ साहब जो है ना एक शादी पे गए थे, तो उनकी गाड़ी से ना जाली उतरी थी। वो जो गाड़ियों को सजाते हैं ना, तो नेट थी उनके पास। तो मुझे कहते ये लो किसी काम में इसको इस्तेमाल कर लेना। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, मैं बर्तन धोने वाली ना इसको वो जाली बना लूँगी। तो आपके पास भी अगर कोई ऐसी जाली हो ना तो जनाब आप भी उसको ज़रूर ऐसे इस्तेमाल किया करें। ये जो पुरानी वाली जाली है ना ये फट चुकी थी, लीर हो गई सी फिर मैंने यहाँ पर एक ये वाली ये फिरोज़ी रंग की मेरे पास जाली थी, जो कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से आई थी, शादी वाली गाड़ी थी उतारी हुई जाली है। तो मैंने इसको जनाब 2-3 टांके लगाए और मैंने इसको बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो घर में मैंने इसका जुगाड़ लगा लिया। मैंने कहा अभी वो जो स्पंज वगैरह भी होते हैं वो भी ख़राब ही हो जाते हैं, तो ये जो है ना ये फिर भी कुछ 6 माह निकाल जाती है, मैक्सिमम 6 माह ये ना निकाल जाती है। तो सिलाई मशीन का मैंने इतना वक्त नहीं था किया। मैंने कहा चलो सीधा सीधा सा करके जनाब 2-3 टांके लगाते हैं और इतने से ही मेरी बर्तन धोने वाली जाली कूची कुछ भी मतलब मैंने इसको तैयार कर लिया। और ये बड़ी कोई कमाल की तैयार हुई थी। लेकिन ऐसा है कि इसको भी मेरी अम्मा और मेरी बहन ने सलामत नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा जी इतनी मोटी तुमने जाली बना ली है। उन्होंने इसको टांके उधेड़ के तो इसको काट के 2 हिस्सों में कर दिया था। खैर अब तो मैंने इसको ऐसे जैसे करके वो चली गई थी, मैंने इसको इस्तेमाल किया हुआ है। लेकिन ये बनी बड़ी कमाल की थी और बर्तन भी इसके साथ ना बड़े कमाल आए हाय तुसी क्यों डिग दियाँ पियाँ हो अच्छा बर्तन भी जनाब इसके साथ बड़े मज़े के मैंने धोए थे, बड़े मज़े से मैंने बर्तन धोए थे। कोई अच्छी चीज़ आपके पास हो ना तो बर्तन धोते वक्त भी ना मज़ा आता है। और ये बड़ी फ्लफ़ी सी थी। और यहाँ पर जनाब मैंने 4x की स्पीड लगाई है और आप देख सकते हैं इतनी स्पीड अल्लाह दी कसम सानू वैसे लगी होवे ना तो घर के काम चुटकियों में ख़त्म हो जाए। लेकिन इंसान है ना भाई, अब मशीन नहीं है, बस इसको 4x की स्पीड लगा के मशीन की तरह कर सकते हैं और आप सब लोग मुझे बताएं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है जनाब। बारिश होती है तो हब्स हो जाती है और हब्स होती है तो नमी पैदा होती है और नमी की वजह से इतनी गर्मी लगती है कि दिल करता है कि बस एक बर्तन किचन और एक जनाब वॉशिंग मशीन, ये जो 2 चीज़ें हैं ना ये जान निकालती हैं। किचन के काम करते वक्त इतनी गर्मी लगती है कि कपड़े गर्मी से पसीने के साथ भर जाते हैं और फिर जनाब मशीन भर जाती है। मशीन में इतने कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो किस किस की तरफ ये रोला है जनाब, हर बंदे की तरफ मेरे ख्याल से यही रोला है। काफ़ी दिनों के बाद जनाब मैंने फिर से अपने व्लॉग को अपलोड किया है। मेरा दिल नहीं करता था व्लॉग को अपलोड करने पे, क्यों जी लोग देखते तो हैं नहीं है, इतने ज़्यादा व्यूज़ आते नहीं हैं, ना ही मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो रहा है और सब्सक्राइबर भी आपको पता है कभी कम हो जाते हैं, कभी आ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो दिल नहीं करता फिर व्लॉग अपलोड करने को। लेकिन फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, कभी ना कभी तो मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो वायरल कोई ना कोई वीडियो हो ही जाएगी। लेकिन ये बात झूठी है कि आपकी कोई एक वीडियो वायरल हो जाए तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है जी। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, ये झूठ बात है। मेरी कितनी सारी वीडियोस हैं जिनके ऊपर 10-10 हज़ार के हिसाब से व्यूज़ हैं, लेकिन कोई भी नहीं, ऐसे ही बस बात सुना देते हैं। जब वायरल होना होता है ना तो वो बस यूट्यूब वालों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो करें या ना करें। तो यहाँ पर जनाब मैंने चूल्हे को लिशका पिशका लिया और क्या कमाल का सोना सारा चूल्हा मैंने लिशका पिशका लिया है। किचन भी मैंने यहाँ पर जो है ना वो साफ़ सुथरा कर लिया हुआ है और आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन मैंने कर दिया हुआ है। मैंने कितनी
दफ़ा सोचा है कि मैं स्लैब से ये चीज़ें जो है ना उठा दूँ, लेकिन यकीन माने कि ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनको बंद भी नहीं करके रखा जा सकता और जिनके अंदर दराजा नीच नहीं रखा जा सकता, मतलब ये ऐसी रहती हैं। और फिर जनाब मैंने बाद में किए चावल साफ़, और यहाँ पर मुझे लाइट इतनी कम लग रही थी ना, एक तो बंदा अंधा हो जाए ना, नज़र वीक हो जाए तो बड़ा स्यापा पड़ता है। जब तक आप कोई 6-7 लाइटें चला ना लो तब तक आपको सुकून नहीं आता। और मुझे एक अजीब किस्म का फ़ोबिया है, मैं कहती हूँ खाने पीने की चीज़ में कोई बाल ना चला जाए, कोई कंकर ना चला जाए, कोई ऐसी चीज़ ना चली जाए, क्योंकि इससे खाने वाले बंदे को बड़ा गुस्सा चढ़ता है और फिर बनी बनाई आपकी जो इतनी आपने मेहनत की होती है ना, वो सारी की सारी ज़ाया जाती है। तो मैं इन चीज़ों का जना बड़ा ख्याल रखती हूँ और चुन चुन के 2 दफ़ा मैंने चावलों को चुना था, 2 दफ़ा मैंने इनको साफ़ किया था, फिर मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया। और जनाब चावल जब भी आप पुराने धोते हैं ना, तो आप उसको कुछ 6-7 पानी में अच्छे से मल के धोया करें, क्योंकि ऊपर इनकी इतनी एक मैल सी उतरती है, एक पॉलिश होती है वो उतरती है। और ये आप देख सकते हैं, जब तक कहते हैं कि चावल का पानी बिल्कुल चिट्टा ना हो जाए तब तक आपने चावल धोने हैं, इतने भी नहीं मलमल के धोने के चावल ही टूट जाएं। मैं इनको हल्के हाथों के साथ चावलों को रब कर रही थी ताकि इनके ऊपर से मैल उतर जाए, और अगर कोई भी सुसरी वगैरह या कोई सुंडी वगैरह, सुंडियाँ तो खैर कोई भी नहीं है, सुसरियाँ लग जाती हैं तो वो जनाब कोई होती हैं मुर्दा शुर्दा, तो वो निकल जाती हैं। और यहाँ पर मैंने मूंगी की दाल भी धो के रखी हुई थी और चावल भी धोकर रखे हुए थे। और फिर मैंने जनाब प्याज पकड़ा, मैंने कहा टाइम काफ़ी हो गया, बर्तन धोते धोते इतना टाइम हो गया था। फिर मैंने फटाफट से एक प्याज काटा। अच्छा, मैंने ना बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो ना प्याज को ना काटते नहीं हैं, वो ऐसे ही मतलब उसको ना ऊपर से छिलका जो है ना, वो एक लेयर वाला छिलका उसका उतारते हैं, पतला सा छिलका उतारते हैं। मतलब इतनी कंजूसी करते हैं। अल्लाह के बंदो, अगर आप प्याज के साथ छोटी सी मोटी सी लेयर उतार भी दोगे ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कितनी दफ़ा प्याज को काट के देखा है, इसकी 2 लेयर जब तक ना उतारे तब तक प्याज साफ़ नहीं निकलता। वो दूसरी वाली जो पहली वाली लेयर होती है ना, वो आपको उतारनी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो गलती नहीं है और प्याज कटता भी नहीं है। तो मैं तो जनाब ऐसे एक छिलका होता है, छिलके के साथ एक पतली सी लेयर होती है, मैं उसको भी उतार देती हूँ, फिर मुझे कहीं जाके सुकून आता, नहीं तो मेरा दिल नहीं करता। और मुझे कितनी दफ़ा मेरी बहन ने बोला है कि तुम्हें ऐसे ना काटा करो, तुम छुरी को ऐसे इस्तेमाल ना किया करो, लेकिन मेरी आदत समझ लें कि मैं ऐसे ही काटती हूँ। और हाथ भी मेरा इससे ना कट जाता है कभी कभार, उंगली जो है ना वो फिंगर टिप्स जो है वो इसके कटना शुरू हो जाते हैं। फिर मैंने जनाब लहसुन वगैरह को लिया और इतनी हड्डाहरामी हो गई थी बर्तन धोने के बाद, मैं इतना थक गई थी कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इन सारी चीज़ों को चॉप करने पर। मैंने छुरी पकड़ी, छुरी के नीचे इसको ऐसे लहसुन को प्रेस किया और इसी तरह से मैंने सारा लहसुन जो है ना वो प्रेस कर करके ना, तो फिर मैंने इसको डाल लिया था। मैंने कहा खाना तो खुद ही है, किसको नुमाइश करके दिखानी है हमने कि असि लहसुन नहीं कुटिया जनाब, असी इन्हें चॉप नहीं किया है, ऐसे भी ये चॉप हो जाता है। आप छुरी के नीचे रख के इसको प्रेस करें ना, फ्रीज़ किया हुआ लहसुन जो है ना वो बड़े आराम से हो जाता है। और फिर मैंने एक टमाटर लिया, आज तो मैंने टमाटर जो है ना वो ऑप्शनली इसमें डाल दिए। मैं खिचड़ी में चावलों में टमाटर बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि उसके छिलके तो गलते नहीं हैं, और कुछ भी कर लो टमाटर जो है ना वो कभी भी नहीं गलता, कुछ भी कर ले इसका छिलका नहीं गलता। फिर मैंने फ्रीज़ ये टमाटर था तो मैंने कहा चलो एक डाल ही देती हूँ, कोई बात नहीं, अगर आ भी गया तो बाहर निकाल दूँगी, खा लूँगी। ऐसे टमाटर पड़े पड़े कितनी देर, इनको 1 मंथ के करीब होने वाला हो गया था, तो ये ख़राब हो जाएंगे, फिर टेस्टलेस हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आज एक टमाटर डाल ही देती हूँ। तो जनाब मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया करें अगर आप देखते हैं। और जो मेरे चैनल पर नया बंदा आ रहा है ना, वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में रखकर ज़रूर बताया करें कि जी मेरी वीडियो अच्छी है या बुरी है। इससे क्या होता है कि मुझे ज़रा अच्छा फील होता है। और यकीन माने, ट्रस्ट मी, कि मैं जब भी अपना यूट्यूब का चैनल ओपन करती हूँ ना, तो मैं सबसे पहले नोटिफिकेशन को है ना वो देखती हूँ, क्योंकि मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि जब कोई मुझे कमेंट करता है ना, नोटिफिकेशन में आता है कि जी आपको किसी ने कमेंट किया हुआ है, मैं इतना खुश होती हूँ कि वही किसी ने मेरी वीडियो देखी है, जरा आगे तो मेरे चैनल देते कमेंट कर रहे हैं सम टाइम बैड कमेंट भी होते हैं, सम टाइम अच्छे कमेंट भी होते हैं, और इस चीज़ से मेरा दिल सबसे ज़्यादा खुश होता है कि मुझे कोई कमेंट करता है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट किया करें। लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड है, लेकिन आप मुझे कम से कम जो नए देखने वाले हैं वो मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। मेरी वीडियो में अगर कुछ बुरा है, कुछ अच्छा है, तो प्लीज़ मुझे बता दिया करें, इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बातों ही बातों में ये देखें जी, मेरा जो प्याज है ना वो कुछ ज़्यादा ही रोस्ट हो गया था इतना मैं काला प्याज करती नहीं हूँ,
कुछ लोग बहुत ज़्यादा काला प्याज कर देते हैं, काला सा रंग निकाल के तड़का लगाते हैं। यहाँ पर बस जल्दी जल्दी में हो गया। मैं साथ में दूसरे काम करने लग जाती हूँ। किचन में जब बंदा घुसता है ना, तो फिर आपकी टांग और आपके जो हाथ है ना, वो एक जगह पे नहीं टिकते। आप बस कभी कोई काम तो कभी कोई काम कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज और ये सारा कुछ डाल दिया था, और साथ में मैंने नमक और मिर्च भी डाल दी। अच्छी, मैंने कहा चलो करारी सी करके ना, तो स्पाइसी सी करके खिचड़ी बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे मसाले वगैरह भी डाले थे। किस किस को खिचड़ी पसंद है? वैसे भी मैं मूंग की दाल बहुत कम बनाती हूँ, क्योंकि मेरे मियाँ साहब को पसंद नहीं है। मूंग की खिचड़ी भी नहीं पसंद और मूंग की दाल भी नहीं पसंद। उनको पसंद है सिर्फ चने की दाल। आफ्टर ऑल बट जो ठहरे तो बट जड़े होंगे ने, उन्होंने चनिया की दाल सब तो ज़्यादा पसंद होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं खाती सिर्फ अपने मियाँ की वजह से। कौन कौन सी बीवियाँ ऐसी हैं जो कि अपने मियाँ की पसंद के साथ खाना खाती हैं। उनको कुछ दालें नहीं पसंद, उनको कुछ सब्ज़ियाँ नहीं पसंद, जैसा कि कद्दू है, काली तोरी है, मतलब इस तरह की चीज़ें उनको नहीं पसंद, जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं उनकी वजह से स्किप कर देती हूँ। तो कौन कौन मेरी तरह ऐसे करता है, खुशी से करता है, रो रो के नहीं करता, मतलब खुशी से कि चलो ठीक है मेरे मियाँ को नहीं पसंद तो कोई बात नहीं है, मैं अगर नहीं खाऊंगी तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी। तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर मूंग की दाल जो है वो कुछ कुछ गलना स्टार्ट हो गई है, कुछ कुछ रह गई है। और इस स्टेज पे मैंने चावल डाल दिए थे, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा दाल को गला देती तो फिर वो दाल जो है वो मिक्स हो जाती बिल्कुल, और पता भी नहीं चलता कि जी आपने इसमें मूंग की दाल डाली भी है कि नहीं डाली है। अच्छा जी, चलें जी, बहुत ज़्यादा बोल लिया मैंने, और अब पता नहीं आपको मेरा साथ में बोलना पसंद आता भी है कि नहीं आता। तो जिसने जनाब खिचड़ी खानी है ना, आ जाएं खा लें। कल मैंने यूट्यूब पर ना ऐसी स्क्रॉलिंग के दौरान मैंने देखा कि वो जो अंग्रेज़ है ना, ब्रिटिश लोग जो होते हैं, वो विदाउट वॉइस के भी वीडियोस जो है ना वो पोस्ट करते हैं, और अल्लाह की कसम उनकी वीडियोस जो है ना वो वायरल जाती हैं, मिलियंस में जाती हैं। तो मैं कहती हूँ यार, हम इतना बोलते हैं फिर भी हमारी वीडियो पे व्यूज़ वगैरह नहीं आते। वो चंद एक चीज़ें डालते हैं और उन पर इतने ज़्यादा व्यूज़ भी आ जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा अच्छा चलो कोई बात नहीं, पाकिस्तानी अवाम है, कोई बात नहीं, ये ऐसे ही है, इसको अच्छा नहीं लगता कुछ देख कर भी किसी का, मतलब किसी की हौसला अफजाई करना, किसी को कमेंट करना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।